सो हेलो एवरीवन। बात करते हैं अपने सेशन पे। और जो कुछ क्वेश्चन आप लोग के रह गए थे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट की तरफ। मैं कुछ आपको चीजें बताने वाला हूँ एक्चुअली। एक स्टेंजा अपना छूट गया था पोएम का, उसको मैं थोड़ा सा आप लोग से बताना चाहता हूँ। वो एक्चुअली नीचे रह गया था, वो ये है, ठीक है। क्या बोलता है स्टेंजा ये? द विंड ब्लो आउट वीक फायर, ठीक है। जो हवा होती है ना, वो जब बहती है ना, तो जो कमजोर आग होती है उसको क्या करती है? बुझा देती है। मतलब जो छोटी आग होती है, जैसे दिया जल रहा है, तो दिया जब हवा चलेगी तो दिया को बुझा देती है आग, है कि नहीं? तो ऐसा बोल रहे हैं पोएट कि जो भैया जो कमजोर आग होती है उसको जो विंड है बुझा देती है। मतलब जो कमजोर व्यक्ति है, जो मेंटल और फिजिकल तरीके से कमजोर है, उसको ना छोटा सा झोंका, मतलब कोई भी प्रॉब्लम उसको क्या कर देगा? बुझा देगा। कोई भी उसको प्रॉब्लम उसको बहुत बड़ी दिक्कत में डाल देगा, ठीक है। और बोलते हैं ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरिस। लेकिन अगर लेकिन अगर ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर, अगर वो बहुत बड़ी आग है तो उसको वो क्या करेगी? वो पूरे जंगल को जला के खाक कर देगी। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, बहुत बड़ी बड़ी जगह ऑस्ट्रेलिया में एक समय आप आग लगी थी तो 2-3 महीने तक उस आग को काबू नहीं कर पाए थे लोग, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट ये बोल रहे हैं कि अगर अगर स्ट्रॉन्ग फायर होगी तो वो जला के खाक कर देगी। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, वीक फायर होगी, वो क्या कर देगी? वो धीरे धीरे उसको क्या कर देगी? बुझा देगी एक ही झटके में। तो यही यहाँ पे वर्ड बोल रहे हैं कि भैया अपने आप को अगर स्ट्रांग रखोगे ना, तो जो बुराई आएगी ना, जो आपकी कुरीतियां आएंगी, जो आपके साथ प्रॉब्लम आएंगी, वो आपसे लड़ेंगी, टकराएंगी और खत्म हो जाएंगी, ठीक है। ऐसा वर्ड बोल रहे हैं। हिज फ्रेंडशिप इज गुड। उसकी जो फ्रेंडशिप है ना वो अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, ठीक है। मतलब जो बिंड है ना, उसकी जो फ्रेंडशिप है वो बहुत अच्छी है। उसकी मैं हमेशा हम उसकी क्या करते हैं? प्रत्येक दिन प्रशंसा करते हैं। मतलब वो जो बुराई है, जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम है, जो आती रहती हैं, वो फ्रेंडशिप है। मतलब उससे वो तो आपके क्या है? दोस्त है एक तरफ से। हमेशा किसी न किसी के जीवन में खुशहाली नहीं रहती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। तो भैया वो प्रॉब्लम है, वो आती जाती रहेंगी। उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा पोएट बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे जो जीवन को ना अच्छा निर्मल रखती हैं, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं पोएट कि अपने आप को मजबूत बनाओ, कि जो प्रॉब्लम है ना वो आपका कुछ ना कर पाए। जो कमजोर होता है ना, उसको हवा जैसे उड़ा देती है ना, वैसे ही कमजोर को जो प्रॉब्लम है ना वो उड़ा देती है, ठीक है। फ्लोरिस मतलब होता है ग्रो। यहाँ पे एक मिला ना, फ्लोरिस मतलब क्या होता है? ग्रो, मतलब बढ़ाता है, ठीक है। तो ये चीज छूट गई थी थोड़ी सी, देवी सज्जनों। आप राइमिंग स्कीम की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ठीक है, चूंकि क्लास बहुत बड़ी बड़ी होंगी, आप लोग को लग रहा होगा कितनी सारी सर क्लास पढ़ाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे पोयम है तो इसमें क्लास तो होंगी, देखिए कई सारी। तो राइमिंग स्कीम जो है ना, राइमिंग स्कीम क्या है? द एंटायर पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, देयर इज नो राइमिंग स्कीम इन द पोएम, ठीक है। तो ये जो पोएम है ना, ये फ्री वर्स है, तो इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ मैं आपको आपसे लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करूंगा, जो परीक्षा में आप लोग के आ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो मैं आपसे लिटरेरी डिवाइस का डिस्कशन करने वाला हूं वो है एनाफोरा, ठीक है। एनाफोरा होता क्या है? तो एनाफोरा होता है व्हेन अ वर्ड इज रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कंसेक्यूटिव लाइन, इट इज द डिवाइस ऑफ एनाफोरा। अब एनाफोरा होता क्या है? तो इसके लिए आपको मुझे ले चलना पड़ेगा ओरिजिनल टेक्स्ट पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एनाफोरा का ओरिजिनल टेक्स्ट, जो हमारा 2-3-4 लाइन्स हैं। ये अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे देखिए, पहली लाइन पे यहाँ पे किससे स्टार्ट हुआ सेंटेंस? डोंट से। फिर किससे स्टार्ट हुआ? डोंट से। और उसके बाद किससे हुआ? डोंट से। तो यहाँ पे जो लाइन नंबर 2-3-4 है वो डोंट 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 से स्टार्ट हो रहा है। और उसी के बाद एक लाइन ऐसी छूटी, जैसे पहली छूटी थी वैसी 4 छूट गई। लेकिन फिर देखिए अगर आप, तो यहाँ पे जो 6-7-8 लाइन है, फिर से वो किससे स्टार्ट हो रहा है? यू यू यू। जब कभी ऐसे कोई भी सेंटेंस की लाइनें चलती हैं तो वहां पे होता है एनाफोरा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है, यहाँ पे क्या है? एनाफोरा है, ठीक है। तो आप लोग को उम्मीद है समझ में आ गया होगा एनाफोरा। तो एनाफोरा जब कभी से आपसे पूछा जाएगा ना, तो उसकी आपको डेफिनेशन पूछ सकता है। ये ये पूछ सकता है डेफिनेशन, व्हेन अ वर्ड इज रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कंसेक्यूटिव लाइन, इट इज द डिवाइस ऑफ एनाफोरा, ठीक है। तो यहां से पूछ लेगा इट इज डिवाइस ऑफ डैश 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 एनाफोरा, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, और भी ओनोमोटोपोइया, ठीक है, और भी कुछ आपसे पूछ सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारा जो हमारा लिटरेरी डिवाइस है वो है पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन का भी यूज हुआ है। यहाँ पे पोएट ने ना पर्सोनिफाइड किया है बिंड को। किससे? बिंड को कहा है यू आर। ठीक है, बिंड को क्या क्या है? यू आर। ही इज रेफरिंग टू द बिंड एज यू दैट। अपन यू किसको बोलते हैं? यू मतलब तुम मतलब कोई व्यक्ति। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है? विंड को बोला गया है। विंड तुम ना आया करो यार, तुम जब जब आती हो ना तुम तूफान लेके आती हो, तुम बर्बादी लेके आती हो ना यार, तो तुम ना आया करो। ठीक है, यहाँ पे जो यू है ना वो विंड को बोला जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यू टॉर द पेजेस ऑफ द बुक। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप बोलेंगे सर कहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, यू टॉर द पेजेस ऑफ द बुक। ठीक है, तुम ना बुकों के पेजों को क्या करते हो? गंदा कर देती हो, फैला देती हो। यू ब्रॉट रेन अगेन। तुम अपने साथ फिर से वो बरसा ले आती हो। यू आर एवरी क्लेवर। तुम जो है वेरी क्लेवर, तुम जो है बहुत ज्यादा क्लेवर हो। तो ये जो वर्ड है ना यू, तो ये यू किसके लिए है? ये बिंड के लिए है, जो पर्सोनिफिकेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है रिपीटिशन। रिपीटिशन मतलब क्या होता है? रिपीटिशन जो आपकी लिटरेरी डिवाइस होती है ना, वो रिपीटिशन कहाँ पे होती है? रिपीटिशन होती है जहां पे कोई वर्ड को बार बार रिपीट किया जाए। मतलब अगर आप उस हम एक वर्ड को कर रहे हैं ना तो कोई दिक्कत मतलब तो उसमें एलिट्रेशन हो जाता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आ रहा है सी, फिर यहाँ पे लिखा है कम तो उसमें भी आ रहा है सी, फिर लिखा हुआ है मान लीजिए कमिंग तो उसमें भी सी आ गया। तो वो सी सी जो आ रहा है ना वो होता है एलिट्रेशन। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक लाइन देखे होंगे जहाँ पे क्रम्बलिंग 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 लिखा हुआ था, वो जो लिखा हुआ था ना वहां पे रिपीटिंग आपका क्या था? लिटरेरी डिवाइस है। ये देखिए यहाँ पे इस लाइन पे अगर आप देखेंगे ना क्या बोला है? क्रम्बलिंग हाउस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर, क्रम्बलिंग वुड वुड, क्रम्बलिंग बॉडी, क्रम्बलिंग लीव, क्रम्बलिंग हार्ट। तो ये जो क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग आया है वो क्या है? वो ही रिपीटिंग आपका क्या है? लिटरेरी डिवाइस है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। रिपीटिशन जो होता है वो क्रम्बलिंग का हुआ है, कई बार शब्द का हुआ है, दो या दो से अधिक बार भी हो जाए तो भी आपको रिपीटिशन मानना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन और रिपीटिशन में देखिए अंतर क्या होता है। जैसे ये बिंड 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 हर जगह आए ना एक ही उसमें स्टेंजा में, तो वो आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है देखिए, बिंड बिनोब्स। ठीक है, तो डब्लू डब्लू आया ना, जब किसी एक वर्ड का रिपीटिशन दो या दो से अधिक बार होता है तो वहां पे एलिट्रेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डब्लू डब्लू आया तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? एलिट्रेशन मानेंगे। यहाँ पे क्या लिखा? बॉन्ट बॉन्ट। ठीक है, वॉन्ट वॉन्ट। तो डब्लू डब्लू आया तो क्या होगा? फिर से एलिट्रेशन होगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए, अभी एक सिंबलिज्म एक लिटरेरी डिवाइस होती है, वो क्या होती है मैं आपको बता दूं। ठीक है, सिंबलिज्म जो लिटरेरी डिवाइस होती है वो किसी चीज को सिंबलाइज करके चलती है। कैसे सिंबलाइज करके चलती है मैं आपको बताता हूं। जैसे लिखा है, सिंबलिज्म मींस दैट द थिंग रेफर्स टू समवन अदर थिंग। मतलब हम कहें मान लीजिए पूजा, लेकिन पूजा किसको कहें? हम कहें संध्या को। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब, जैसे अपन लोग जनरली क्या होता है, जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो अपन किसी को चिढ़ाते रहते हैं। कैसे चिढ़ाते रहते हैं? मैंने बोल दिया कि कोई एक लड़की है जिसको अपन ने बोल दिया, क्या बोल दिया? मोटी। ठीक है, अब उसको मोटी बोल दिया ना तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसको हम बोल भी दें उसको पता भी नहीं चले, एक सिंबल की तरह बोल दें। ठीक है, तो देखो यार ये कितनी भैंस मोटी जा रही है, और कहें भैंस को लेकिन कहें उस लड़की को, तो वो जो चीज होती है सिंबलाइज होती है। यहाँ पे भी सिंबलिज्म का यूज किया गया है। वो किस पे किया गया है? द बिंड इज अ सिंबल। बिंड को एक सिंबल की तरह प्रयोग किया गया है। इट रेफर्स टू द चैलेंज इन लाइफ। जो क्या बताती है? जो हमारे लाइफ में जो चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, उनको डिनोट करती है। कौन? विंड। ही इज यूजिंग विंड एज अ सिंबल ऑफ द एडवर्सिटीज इन आवर लाइफ। जो हमारे एडवर्सिटीज मतलब क्या होता है? जो प्रॉब्लम होती है, समस्याएं होती है, दिक्कत होती है, उसी को बोलते हैं एडवर्सिटीज। ठीक है, तो एडवर्सिटीज को यहाँ पे बिंड जो है वो क्या कर रहा है? सिंबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बिंड मतलब क्या? एडवर्सिटीज।
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको लिटरेरी डिवाइसेस बता दिए हैं। ठीक है, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको जो लिखा था वो सुब्रमण्यम भारती ने लिखा था, तमिल में लिखा था, उसको कहीं पे आप नोट कर लेंगे। ठीक है, कुछ चीजें बाद में मिलती हैं, वो आपके नोट्स में शामिल नहीं हो पाती, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसको लिख लेना चाहिए आप लोग को, और कॉपी पेन तो लेके ही बैठना चाहिए आप लोग को। ठीक है, और ट्रांसलेट जिसको किया था, किसने किया था? ए.के. रामानुजन ने किया था इंग्लिश में। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे रोकते हैं। एमसीक्यू का सेशन स्टार्ट होगा द बिंड का, उसमें सभी लोग को जुड़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और उसमें हम और भी चीजों को डिस्कस करेंगे। गुड इवनिंग प्रदीप जी, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। ठीक है, 5 मिनट बाद नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा। ओके।